अगर किसी मंत्री को सैतना है, मतलब उसको अगर शांत करना है, तो पहले भी देखा गया है मंत्री का विशेषाधिकार में होता है कि मुख्यमंत्री का जो रिश्ता था भारत पाकिस्तान की तरह था, तो हमको भी सैतने के लिए इस विभाग में उन्होंने सीके अनिल को भेजा था। किसी मंत्री को सैतना है, मतलब उसको अगर शांत करना है, तो पहले भी देखा गया है मंत्री का विशेषाधिकार में होता है। इस गुमान में आज हम 18 वर्षों से काम कर रहे हैं। सरकार बहुत तरह के यहाँ प्रयोग किए, तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का बजट है, और उसमें अगर टकराव होगा माननीय मंत्री और वहाँ के प्रधान सचिव में, तो निश्चित रूप बिहार की जनता हैम्पर करेगी। इसलिए कि ये भी रामायण महाभारत लेके घूम रहे थे, तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी को नागवार गुजर रहा होगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें कि जिस तरह से पीत पत्र उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लिखा, तब से जदयू भी एक तरफ बयानबाजी कर रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी के लोग भी कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों पर सरकार को जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार। कैसे देख रहे हैं, क्या इस आखिरकार उस लेटर में क्या ऐसा प्रोफेसर चंद्रशेखर ने लिखा जो इतना बवाल मचा हुआ है? देखिए, हम तो उसके पृष्ठभूमि में नहीं गए हैं कि मामला क्या है, लेकिन हम लोग यही जानते हैं कि पीत पत्र लिखा जाता है कि राज्य के विकास से संबंधित कोई वैसा काम हो और नहीं हो रहा है, विभाग के संज्ञान में नहीं है, तो माननीय मंत्री पीत पत्र लिखते हैं। और उसके अतिरिक्त और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं, विभाग में कोई काम बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी पीत पत्र लिखा जाता है। तो अभी किस विषय पर लिखा गया है, हम तो उसका पूरा अध्ययन नहीं किए, हम लोग भी बाहर में थे, क्योंकि हम लोग का कोऑपरेटिव कांग्रेस चल रहा था और उसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी उसके उद्घाटन करता थे, तो इसी सब कार्य में लगे। लेकिन आया तो देखे पूरा उथल पुथल है यहाँ पे। तो देखिए, पहले भी देखा गया है कि कुछ ऐसे आईएएस हैं जिनको सरकार वेपन्स के रूप में उपयोग करती है विभाग में। अगर किसी मंत्री को सैतना है, मतलब उसको अगर शांत करना है, तो पहले भी देखा गया है, अन्य राज्यों में भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार में होता है कि वैसे 2, 4, 5 आईएएस होते हैं, समझे ना, जिनको सरकार वेपन्स के रूप में उपयोग करती है। लेकिन वही आईएएस जब काम सही रूप से करता है, जैसे आपने देखा होगा, एक बार इनको पिछले बार भी प्रोविजन प्रधान सचिव बनाया गया था, प्रोविजन का, उत्पाद विभाग का, जिस समय प्रोविजन बिहार में लागू हुआ था, और नालंदा जिला के संभवतः कोई पकड़ा गए थे, तो इनको बड़ा बेआबरू होकर के इनको प्रधान सचिव से लोगों ने हटाया था। तो उस समय इसलिए कि उनको सूट नहीं किया। तो भाई देखिए, मामला क्या है हम नहीं जानते हैं। आपको बहुत पहले का घटना पता होगा, जिस समय जैसा हमारा और बिहार के मुख्यमंत्री का जो रिश्ता था भारत पाकिस्तान की तरह था, तो हमको भी सैतने के लिए इस विभाग में उन्होंने सीके अनिल को भेजा था। वह बात अलग है कि सीके अनिल जी बाद में जब देखे कि हमको वेपन्स के रूप में सरकार उपयोग कर रही है, तो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हो गए, वो अलग बात है। और सभी लोगों ने देखा है कि बिस्कोमान में आज हम 18 वर्षों से काम कर रहे हैं। सरकार बहुत तरह के यहाँ प्रयोग किए, लेकिन असफल ही रही। अब तो मान लीजिए कि हमारे नेता हैं, महागठबंधन के ही नेता हैं, तो भाई अब तो उनको आदर स्वरूप हम प्रणाम भी करते हैं। और देखिए बात क्या है, लेकिन हम यही कहेंगे कि कोई भी मंत्री हो, माननीय मंत्री हो, प्रधान सचिव विभाग के हों, अगर सामंजस्य बैठा के अगर कार्य होता है तो ज़्यादा गति से होता है। अगर कहीं भी अगर कोई गाड़ी में अगर 4 चक्का है और एक चक्का भी अगर टाल चलने लगता है, तो आपका गति जो है वो रुक जाता है। तो हम यही अनुरोध करेंगे, सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि जब इस तरह का विवाद किसी विभाग में उत्पन्न होता है, तो अंतोगत्वा जो लॉस होता है बिहार के जनता को होता है, तो वैसे परिस्थिति में सरकार को भी इसमें पहल करना चाहिए। और के पाठक जी के बारे में क्या बताएं। के पाठक जी के बारे में तो सदन में हमने खुद बड़ाई किया था कि वैसे बहुत कम ऐसे पदाधिकारी हैं बिहार में जो के पाठक की तरह कार्य करने वाले हैं। उनकी जो छवि है पूरा ईमानदार हैं, कार्य करने में है, न दिन देखते न रात देखते, ये सभी लोग जानते हैं। कोऑपरेटिव विभाग में उनसे हमारा काम काफ़ी, उनसे हमारा संपर्क रहा है। और कोऑपरेटिव विभाग जो आज जीवित हुआ ड्यू टू के पाठक हुआ। लेकिन भाई क्या मामला है, माननीय मंत्री महोदय में और प्रधान सचिव में क्यों नहीं सामंजस्य बैठ रहा है, यह तो यक्ष प्रश्न है।
और इसके लिए सरकार को निश्चित रूप से पहल करना चाहिए। हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी इसमें पहल करना चाहिए, ताकि जनता का कार्य, काहे कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे ज़्यादा बिहार में अगर बजट है तो शिक्षा विभाग पर है। तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का बजट है, और उसमें अगर टकराव होगा माननीय मंत्री और वहाँ के प्रधान सचिव में, तो निश्चित रूप बिहार की जनता हैम्पर करेगी। यहाँ के शिक्षा में भी काफ़ी समझिए कि उसका डिटोरेशन होगा। तो हमारा पुनः आग्रह है, सरकार से आग्रह है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि भाई आपसी सहमति से दोनों को बैठा करके और इस चीज़ का कि किस बात का विवाद है हल करना चाहिए। लेकिन जदयू के लोग कह रहे हैं कि दोनों की आपसी जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रही है, और ऐसा नहीं है के पाठक न्याय के साथ जो है वो कार्रवाई करते हैं, न्याय के साथ लोगों को जो है बातों को सुनते हैं, करते हैं। ऐसे में क्या ऐसी परिस्थितियां आन पड़ी? क्या लगता है कि पहले वो मद्य निषेध में थे, फिर शिक्षा विभाग में उनको ज़रूरत पड़ी तो सरकार ने उनको वहाँ पर पदस्थापित किया। क्या दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रही है? दोनों में देखिए, फिर आप वही बात घूम के पूछ रहे हैं, फिर आप राजद जदयू में ले गए। आप कितना भी बोलिएगा तो हम लोग थोड़ी जदयू के खिलाफ बोल देंगे या किसी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हम तो वही बात बता रहे हैं जो आप पूछ रही हैं। हम तो बोल ही रहे हैं कि के पाठक जी की जो छवि है काफ़ी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है, और पदाधिकारी में आता है। हम लोग कोऑपरेटिव में बहुत नज़दीक से देखे हैं, उनके कार्यशैली को देखे हैं। आज अगर बैंक अगर यहाँ पर जीवित हुआ, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसमें 100% योगदान के पाठक जी का है। तो भाई हम तो उनके कार्यशैली को जानते ही हैं। और वो अलग, अब क्या मामला है, पीए अधिकार क्षेत्र से बाहर पीत पत्र लिखा प्रधान सचिव को कि क्या किया, हम तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हम उसके गहराई में नहीं जाना चाहते। हम यही बोलना चाहते हैं कि जिस संस्था का, जिस विभाग का बजट तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया है, इसलिए ना है कि यहाँ के शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जाए, और जहाँ मंत्री और प्रधान सचिव में ही टकराव चलेगा वहाँ क्या गुणात्मक आप सुधार ला सकते हैं? इसमें जदयू कहाँ है, इसमें राजद कहाँ है? भाई जो चीज़ जदयू सोच रही है वही तो राजद सोच रही है, जो राजद सोच रही है वही जदयू सोच रही है। कहीं आपको लगता है क्या कि कोई अलगाव है? लेकिन फिर हम कहना चाहते हैं कि प्रत्येक सरकार के पास, हर एक मुख्यमंत्री के पास ऐसे 5-6 पदाधिकारी होते हैं कि अगर किसी मंत्री को सैतना है तो उसका भरपूर प्रयोग करती है सरकार। लेकिन परिस्थितियां फिर वही फिर आप इतना लंबा चौड़ा पूछ रहे हैं। आप तो बोले थे कि 2 मिनट पूछेंगे, अब आप देखिए पूछ लिए 10 मिनट। हाँ, अब इतना खुलकर कोई बोलेगा कि पूरे देश में किसी भी राज्य में जाइए तो प्रत्येक मुख्यमंत्री जी के पास ऐसे 3, 4, 5 पदाधिकारी होते हैं कि किसी मंत्री को सैतना होता है। हो सकता है इसलिए कि भी रामायण महाभारत लेके घूम रहे थे, तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी कोई नागवार गुजर रहा होगा, तो कैसे मना करेंगे कि आप महाभारत रामायण लेके मत घूमिए? तो वो भी बात हो सकता है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राजद एमएलसी, राजद के लालू प्रसाद यादव चाहे हो या राबड़ी देवी हो, उनके बेहद करीब, बेहद खास सुनील कुमार हैं, जिन्होंने अंदरूनी चीज़ें बताई कि कोई भी अगर मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो ऐसे अधिकारी को इस्तेमाल करते हैं जो आए दिन अगर किसी से नहीं बनती है तो उसे वहाँ पे उस अधिकारी को तैनात किया जाता है।